बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्विज़ नंबर 14 कंडक्ट हुआ, बेसिक ज्योमेट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विज़ है, वेरी सिंपल भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। दिस इज़ द ट्राइंगल, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज़ द ट्राइंगल। तो इसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, अकॉर्डिंग टू दी एंगल्स, अकॉर्डिंग टू दी उसकी जो वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे देखें तो इनकी तीनों का जो एंगल होते हैं, लेट कर लेते हैं ये ए है या बी है या सी है। इन तीनों का एंगल का जो सम है, कोई भी टाइप की मुसल्लस होगी तो उनका जो सम होगा इन तीनों एंगल्स का वो होगा 180 के इक्वल होगा। ये नोट कर लें। और अगर पोस्टीरियर की बात करें या आउटर साइड के एंगल्स की बात करें तो ये वाला जो एंगल है, जिस तरह ये वाला, ये 120 का होता है। इस तरह तीनों 120 के होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो 360 होती है। एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, इंटीरियर 180 और एक्सटीरियर 360 होता है। तो यहाँ पे इंटीरियर का पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड बाय द रेक्टेंगल। मुस्ततील उर्दू में इसको कहते हैं, दिस इज दी मुस्ततील। इसका जो एरिया है इसको फाइंड आउट करने का वेरी सिंपल फार्मूला है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। एरिया इज इक्वल टू दी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो दिस इज कॉल्ड दी लेंथ, और ये वाला पार्ट है आप इसको लेंथ कहते हैं, और ये पार्ट को, स्मॉल पार्ट को हम विड्थ कहते हैं। तो एक लेंथ को और विड्थ को, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल होती हैं और दोनों साइड जो विड्थ होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया आ जाता है रेक्टेंगल का। थर्ड क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। जो सर्कल होता है इसका जो मुहीत होता है, जिसको उर्दू में मुहीत कहते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, तो उसका फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? दिस इज द फार्मूला ऑफ पेरीसाइकिल ऑफ सॉरी पेरीमीटर इज दी 2πr, जबकि एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है πr² होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ए इज दी करेक्ट ऑप्शन है, 2πr। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ पैरेललोग्राम अ डायगोनल बाइसेक्ट दी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये देखें, ये है पैरेललोग्राम, इसको कहते हैं जिसके दोनों एंगल्स, जिनके दोनों एक्सिस इक्वल हों। दिस इज द पैरेललोग्राम। अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं या डायगोनल आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये ले लें जी डायगोनल। तो डायगोनल क्या करता है, इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका जो है वो 2 इक्वल है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो कितनी ट्राइंगल बनती हैं? दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, एंड दोनों क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई अप्रोक्सीमेटली। तो दिस इज द वेरी सिंपल। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या मैथ के हैं तो वो उनके लिए तो सिंपल है। हाँ, आर्ट्स वालों को मे भी उनको ना पता हो। पाई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का फादर किसको कहते हैं? तो दिस इज द यूक्लिड। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये भी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एमसीक्यू है, पास पेपर्स में भी आ चुकी है, ये रिपीटेड एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन है, इफ अ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर व्हाट विल बी एरिया, क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, एरिया का जो सर्कल का फार्मूला होता है वो हमने पढ़ रखा है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दी πr²। πr², आर मीन रेडियस। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 3.14, रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 200.96। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एक जो रेडियस था वो भी सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही चीज़ ख्याल रखना है आपने। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी बनेगा, 200.96 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। तो यहाँ पे देखें तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि इस पे स्क्वायर की साइन मैंने नहीं ऐड की।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द फार्मूला ऑफ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड्स। तो साइड्स के हवाले से, लेंथ के हवाले से भी ट्राइंगल के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो इक्वल साइड्स हों तो उनको कहते हैं आइसोसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोस्केल्स। ठीक है, तो दिस इज, इनके एंगल्स और एक्सेस जो होते हैं वो दोनों एंगल, दोनों जाविये, दोनों एक्सेस इक्वल होते हैं इस केस में, आइसोसेल्स के केस में। ठीक है, तो टू इक्वल साइड्स होती हैं, टू इक्वल एंगल्स होती हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन आइसोसेल्स ट्राइंगल इफ बेस एंगल्स आर इक्वल टू 42 डिग्री ईच, यानी कि हर एंगल जो बेस एंगल है, यानी कि दो बेस एंगल जो है वो 42 डिग्री के हैं, तो वर्टिकल एंगल क्या होंगे? तो याद रखिएगा कोई भी ट्राइंगल है तो उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम जो होता है वो 180 होता है। तो जब उसने कह दिया कि इफ बेस एंगल्स आर इक्वल टू 40 डिग्री ईच, तो फिर आप देख लें कि हमारे पास अगर लेट कर लेते हैं कि 3 एंगल्स होते हैं तो ये 42 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस लेट कर लेते हैं कि थर्ड एंगल हमारे पास x है इज इक्वल टू दी टोटल कितने थर्ड एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 42 को 42 के साथ सम करें इसका तो 84 आता है, तो 180 में से 84 गया तो थर्ड आपका एंगल आ जाएगा जो कि कितना होगा 96 डिग्री होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट तो इस तरह कैलकुलेशन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेपर में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं तो आप इसको जरूर देखें। 5th या 6th की मैथ में ये चैप्टर गिवन है, बहुत बेसिक चीजें हैं। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो ऑल टाइप्स ऑफ जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की, उनका जो सम होता है वो इक्वल टू दी 1 होता है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, जो 2024 का पेपर हुआ था FGEST का, उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड भी था, तो 1 इसकी वैल्यू आती है। वो एक्चुअली किस तरह आती है मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल समझा देता हूं कि लेट कर लेते हैं कि आपके पास रोलिंग डाई है, क्या है? रोलिंग डाई है, आपने उसकी क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, तो स्कोर्स आपके लेट कर लेते हैं, दीज आर द स्कोर्स कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ उसकी साइड्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आती है रोलिंग डाई की, यहाँ देखें अगर फर्स्ट है तो ये 1/6, इस तरह ये भी क्या आएगी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, तो इससे 6 है, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर बनेगा? तो 6/6, तो यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यू आती है 1 आती है। यही वजह है कि इसकी ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट होती हैं, प्रोबेबिलिटी वो क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये नोट कर लें, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी 12 है, वो कहता है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 सिक्के आप टॉस करते हैं, 2 ऑटो टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? इसको हम इस तरह लेते हैं, अगर आपके पास 2 कोइंस हैं जो आप क्या कर रहे हैं, कोइंस हैं, टॉस कर रहे हैं, तो इस केस में आप देखें आपके पास 4 चांसेस हैं, क्योंकि एक सिक्के के 2 ही रुख होते हैं ना, या हेड होती है, टेल होती है, तो हैं भी 2, तो इस तरह 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक का हेड आएगा, दूसरे का भी हेड आएगा, हेड हेड, या फिर क्या आएगा हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन कंडीशन दी गई है कि आपने बताना है कि एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड, तो इस केस में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी, यानी कि जिसमें एग्जैक्ट सिर्फ एक हेड आना चाहिए, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो इट मीन 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 4। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जितनी पॉसिबिलिटी होती है और ओवरऑल जो आपकी वैल्यूज होती हैं उसको डिवाइड करें, टोटल है 4, तो यहाँ पे देखें 2 2 1 2, तो ये भी क्या आती है 1/2 इसकी वैल्यू आती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? दिस इज द ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ डाई, यहाँ पे आपने देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? 2 होता है, या 4 होता है, या 6 होता है। ठीक है, 1 2, तो ये 2 4
6 हैं इसमें से, जो 3 नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, टोटल 3 है और इसमें देखें तो जो हमारे पास रोलिंग डाई होता है उसकी टोटल 6 साइड्स होती हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 6। तो इस केस में भी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो कितनी आती है, 1/2 होती है, 3 3 2 6। तो यहाँ पे भी क्या है, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायामीटर दिया गया है, डायामीटर सर्कल का कितना है, 5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज एन एरिया ऑफ सर्कल। एरिया का तो फार्मूला हमने पढ़ रखा है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे डायामीटर गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है। एंड वी नो दैट कि जो रेडियस होता है इज इक्वल टू दी डायामीटर का हाफ होता है रेडियस। तो डायामीटर गिवन है तो यहाँ पे 5 होगा, डिवाइड करें 2 पे तो ये रेडियस कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर आएगा। और यही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस है 2.5 का स्क्वायर कर लें। अब आप इसको देख लें कि 3.14 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 19.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देख लें कौन सा करेक्ट है, 19.6। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन है। 15 क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 70 डिग्री, इनमें से एक एंगल अगर 70 डिग्री है, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स। तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इन पैरेललोग्राम, दे आर द सप्लीमेंट्री, उनको एंगल्स कहते हैं। और ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, 180 होता है टोटल एंगल, 180 मैंने 70 डिग्री, इसको माइनस कर लें तो आपका 110 डिग्री आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ये एक सेट गिवन है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे गिवन है सिंगल, तो दिस इज कॉल्ड दी सिंगलीटॉन सेट इसको कहा जाता है, जिसमें कोई एक सिंगल एलिमेंट मौजूद होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सिंगलीटॉन एलिमेंट सेट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सेट में सिर्फ 2 मेंबर हैं 1 और 2, अगर आप इसके सबसेट निकालेंगे तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 इसके कितने आएंगे, सबसेट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा 2 की पावर n। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट ऑफ ऑल वोवल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, टोटल कितने होते हैं, 5। तो क्या ये इनफिनाइट सेट है, तो ये भी रॉन्ग है। क्या ये नल सेट है, कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, नहीं, 0, ये भी नहीं हो सकता। और सिंगलीटॉन सेट है, नो, इसमें सिंगल भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड दी, इसको फिनाइट सेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, वो कहता है कि इफ ए सेट यहाँ पे गिवन है, फिर बी सेट गिवन है, तो ए इंटरसेक्ट बी, ए तकातो बी, उर्दू में तकातो कहते हैं इसको। ये तकातो कैसी तरह लेते हैं, इंटरसेक्ट किस तरह लेते हैं, जो दोनों सेट्स के कॉमन यानी कि लेटर्स होते हैं उनको हम लेके सेट में लेके चले जाते हैं। इन दोनों में से कॉमन देखें कि इधर भी हो उधर भी हो, क्या 1 उधर है, बिल्कुल भी नहीं है, क्या 2 है, बिल्कुल भी नहीं है, 3 इधर भी है इधर भी है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो दिस इज दी ए इंटरसेक्ट बी होगा। तो यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट। ये अगेन वही पूछा गया है, नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल 3 एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर 3 एंड दिस इज द 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दिस इज इक्वल टू द 8। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद ना हो, दिस इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं उसको। तो उसको किस तरह लिखा जाता है, उसको लिखने का ये तरीका होता है, ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू दी, दिस इज दी डिसजॉइंट सेट। ये है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 22 है, द सेट इज रिटन इन दी करली ब्रैकेट, यानी कि सेट को हमेशा हम इस करली ब्रैकेट इसको कहते हैं, इसको लिखा जाता है। जबकि जो छोटी होती है उसको पैरेंथेसिस कहा जाता है, जबकि जो बड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, द पावर सेट ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का पावर सेट भी वैसे ही है, क्योंकि ये इसको लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बड़ी करली ब्रैकेट, फिर एम्प्टी सेट लिखते होते हैं,
दिस इज द एम्प्टी सेट, फिर हम 1 बाई 1 लिखते हैं, दिस इज द ए, ठीक है, ए सेट, फिर बी सेट, फिर हम दोनों को लिखते हैं ए एंड बी। तो पॉसिबल कितने सेट्स बने पावर सेट? 1 2 3 4, क्योंकि 2 मेंबर्स हैं तो 2 की पावर n, 2 की पावर n 2, दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है, दिस इज द पावर सेट, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है स्टूडेंट्स। 24 है टू फाइंड द नंबर ऑफ सेट ऑफ पावर सेट। तो आप सेम वही करना है, पावर सेट इज ऑल द पॉसिबल सेट्स। तो टोटल 4 है तो 2 की पावर n, 2 की पावर 4 एंड दिस इज द 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दिस इज इक्वल टू दिस 16। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 25 है सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये ऑलरेडी हम बात भी कर चुके हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या जस्ट एक पे डिवाइड हो सकते हैं, जिसमें 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? इज प्राइम जो नंबर होगा, जो सेट ऑफ प्राइम नंबर होगा, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 26 है -2 3 लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भी वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है बेसिकली, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है? दिस इज कॉल्ड दी वाई एक्सिस कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, जो कि क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये नोट करते जाएं इसको। दिस इज कॉल्ड द थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव कहते हैं। तो वेरी सिंपल, जस्ट आप देखें पहली वैल्यू आपकी भी नेगेटिव है, दूसरी भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देखें ये फर्स्ट नेगेटिव सेकंड नेगेटिव, तो ये आपका जो क्वाड्रेंट बनेगा दिस इज कॉल्ड दी थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट? सी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। इन विच क्वाड्रेंट आर बोथ एक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यानी कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स एंड वाई दोनों जो है वो पॉजिटिव हों? तो ये फर्स्ट है आपका, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। 28 क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर बनेगा। 28 है द ओरिजिन 0 0 लाइज। ये देखें ना, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई, ये वाला जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन जो है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट, ये किसी भी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता, ये नोट कर लें। तो यहाँ पे क्या क्वाड्रेंट 1 होगा? बिल्कुल भी नहीं, नो नो, नन ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है, बिकॉज ओरिजिन इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे 28 का डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है इन कोऑर्डिनेट प्लेन्स वेयर 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, इसको कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। 30 लास्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई एंड वेयर एक्स इज नोन एज, यस। तो यहाँ पे देखें जब ऑर्डर पेयर होता है, ये पेयर है ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई, तो इसमें से जो पहला जो एक्स होता है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड दी एब्सिसा, एब्सिसा कहते हैं। जबकि जो दूसरा होता है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं, ये नोट कर लें, ये जस्ट नेम है, तो हो सकता है ये भी एमसीक्यू आपके हिस्से में आ जाए। तो ये थी जी आज की स्टूडेंट जो बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी बेसिक क्वेश्चन थे, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।